यही जो है सच्ची श्रद्धा होगा। क्योंकि एक बार मैंने बाबा को से सुना था रांची में, देखो खासकर नागपुरी समाज के लोग 3 चीजों से ग्रस्त है: श्राद्ध, श्रद्धा और शादी। ये कहिए कुप्रथा है। इस कुप्रथा में लाखों रुपए व्यय कर देते हैं, यहाँ तक कर्ज लेकर के भी खर्च करते हैं। तो ये नागपुरी समाज के लिए ये 3 जो प्रथाएं हैं, श्राद्ध, शादी और अभी ये प्रथाओं के प्रभाव से लोगों को बचाना पड़ेगा। जरूरी हम जो है विदेही आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, उनके अच्छे कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। यही सबसे बड़ी जो है श्रद्धांजलि है। इन्हें श्राद्ध की प्रथा विश्व के हर एक कोने में है। मैं तो देखा हूँ चाइनीज लोग जब मरने के बाद में कब्र में करोड़ों रुपये के सोना चांदी जो है कब्र में डाल देते हैं। क्रिश्चियंस में भी यही प्रथाएं हैं। तो इस तरह से जो है ये पंडित लोग समाज का जो है शोषण करते हैं श्राद्ध के नाम पर। तो बाबा ने कहा है प्रथाओं से दूर होना है, उनको सच्ची श्रद्धा ज्ञापन करना है, तो उनके अच्छे कार्यों को आगे बढ़ाना है। और सबसे बड़ी श्रद्धा है कि हम उनके मरने के बाद हम परमात्मा से प्रार्थना करें कि जहां पर भी हो उनको जो है सद्गति प्रदान हो। यही हमारी जो है सच्ची श्रद्धांजलि है। सभी हजारों लोग जब परमात्मा से उनके लिए दुआ मांगेंगे तो निश्चय ही उसका असर पड़ेगा। तो यही सच्ची श्रद्धांजलि है। मुझे कबीर की एक वाणी याद आ जाती है: माया सगी न मन सगा, सगा न यह संसार, कबीरा इस जीवन का एक ही सगा सृजनहार। वास्तविक में इस जगत में, भौतिक जगत में कोई भी हमारा नहीं है, मन भी हमारा नहीं है, माया भी नहीं है, कोई भी हमारा नहीं है। असली जो सगा है वो तो सृष्टि के जो सृजनहार परमात्मा। इसीलिए हर क्षण उनकी भावनाओं में अपने मन को बनाए रखें। यही सबसे बड़ी बात है और यही सबसे बड़ी साधना भी है। आप जानते हैं कि मृत्यु अटल सत्य है। इस मृत्यु लोक में अगर कोई अटल सत्य है तो मृत्यु ही सत्य है। जो जन्म लिया है उनको मरना ही होगा, क्योंकि मृत्यु लोक का यही अटल सत्य है। अपने बेटे का श्राद्ध करे, ये बहुत बड़े दुख की बात होती है भौतिक क्षेत्र में। और जब मनुष्य साधक होता है तो ध्यान करता है तो गुरु की कृपा से उसका दुख कम हो जाता है। तो बाबा की कृपा से इस परिवार का दुख कम हो। हम सभी आनंद परिवार हैं। हम सभी का दायित्व है कि इस परिवार के साथ हर कदम खड़े रहें। और इस परिवार के सदस्य पे, क्योंकि हमारे दादाजी काफी बुजुर्ग हैं, उनको सेवा की भी आवश्यकता है। परिवार के सदस्यों की भी जिम्मेदारी है और उसके साथ साथ हमारे सभी आनंद मार्ग परिवार के सदस्यों की भी जिम्मेदारी है कि दादा को और पूनम दीदी को किसी भी तरह का अभाव न खले। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और अंत में हम चंदू दादा को श्रद्धांजलि अर्पित करके यही कहेंगे, परम पुरुष से प्रार्थना करेंगे। श्राद्ध में भी यही होता है कि हे परम पुरुष, आपके जो पुत्र आपके पास जगत के सुख दुख से बाहर आपकी गोद में गए हैं, आप अपनी इसमें मई आश्रय से वंचित न करें, उन्हें अपनी गोद में स्थान दें, उनसे प्रेम करें और कहीं भी उन्हें भेजकर विशेष कार्य लें। क्योंकि परमात्मा समय के पहले हमको लगता है किसी को हमसे छीन लिए हैं, तो कोई जो उनका प्रिय होता है, जो समाज का बहुत कार्य करता है,
ज्यादा परम पुरुष किसी से प्रेम करते हैं और उन्हें लगता है कि इस जगह से ज्यादा किसी दूसरे ग्रह में, किसी दूसरे स्थान में आवश्यकता है, तो उस व्यक्ति को वो लेकर दूसरे स्थान में ड्यूटी दे देते हैं। यही होता है, यही जगत का नियम है, यही प्रभु की लीला है। तो इसलिए यह भौतिक क्षेत्र में हम इसको सोचकर देखकर दुखी होते हैं, लेकिन अगर आध्यात्मिक क्षेत्र में देखते हैं तो सब प्रभु की लीला है। इतना ही कह के हम अपनी वाणी को विराम देंगे। हमको डीएमएससी में भी आनंद नगर में मिले थे, तो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यदि हम इनको देना चाहते हैं तो यही होगा हमारे तरफ से। और आनंद मूर्ति भी चाहते हैं, और बाबा का ये कोटेशन है कि व्यक्ति का नेचुरल जीवन है इकट्ठा होकर के रहना। हर व्यक्ति का, हर समाज का, हर देश का नेचुरल चीज है, स्वाभाविक है कि एक साथ रहना, और डिवाइड होकर के रहना अननेचुरल। उसको प्रकृति कभी बर्दाश्त नहीं करता। यदि होगा तो मैं आपको भेज दूंगा उस कोटेशन को। इसीलिए हम सबों का सबसे बड़ा श्रद्धांजलि आज होगा कि हम लोग मिल करके इस डाल्टनगंज को, उस मेदिनी नगर को, बाबा हर समय राजा मेदिनी का प्रशंसा करते थे। राजा मेदिनी का वह गांव था, वह घर था जहाँ की हर व्यक्ति के घर में दूध होता था। और शायद यहाँ पे विश्वनाथ जी होंगे, हम लोग जब रिलीव करते थे एक बार, यहाँ के एमसीसी वाले ने पकड़ लिया था हम लोगों को उस किला के पास ही, फुलवरिया था। जी हाँ, वो जो जहाँ किला है ना, वहीं पे हम लोग डर गए थे। तो विश्वनाथ जी बोले दादा डरिए मत, वो कुछ नहीं करेंगे। तो रियली वो बैठे तो हम लोग गाड़ी से जीप हम लोग रखे थे, खिचड़ी सेंटर चलाते थे आसपास में, वो वहाँ से आके रोड पे छोड़ दिए। बोले बाबा जी आप लोगों को कुछ होगा, हम लोग को बोले हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसीलिए हम लोग श्राद्ध के लिए आए हैं, श्राद्ध ये करें। और बाबा ने प्रवचन में सारा कुछ बोल दिए हैं, विशेष कुछ बोलने की नहीं है। इसीलिए चंदू जी के लिए हमारा नमन है और उनके पिताजी के लिए। और अब हम सबों का, क्योंकि चंदू जी तो अब रहे नहीं, उनके छोटे भाई हैं और परिवार समाज के जो लोग हैं उनके माता पिता को देख रेख करना अब हमारा और इस समाज का दायित्व बन जाता है। तो हम यही कहते हैं नमस्कार।